हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पे है सुबह का टाइम और कितने बज रहे हैं? यहाँ बज रहे हैं 5। तो जी हाँ, आज का जो मॉर्निंग रूटीन है मेरा 5 बजे से स्टार्ट हो रहा है और बहुत जल्दी हो रहा है। अभी फ़िलहाल मैं 5 बजे से नहीं उठी हूँ। मेरा मॉर्निंग रूटीन जो है शुरू होता है 6 बजे से, लेकिन आज कुछ है और इस वजह से मैंने आज 5 बजे से स्टार्ट किया, जल्दी कर दिया है काम। और यहाँ ना देख सकते होंगे चाय के साथ साथ कुछ बन भी रहा है, तो आप समझ ही रहे होंगे कितनी जल्दी क्यों हो रहा है। तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे ना मैंने चाय बनाने रख दी है और साथ ही साथ मैंने उबालने रख दिए हैं छोले, काबली चने जो होते हैं वो, क्योंकि मुझे आज खाने में छोले चावल बनाने हैं। तो इसीलिए मैंने साथ ही साथ छोले भी उबालने रख दिए हैं। जल्दी जल्दी सारे कामों को निपटा रही हूँ। अभी पूरा घर सो रहा है, कोई भी नई जगह है। झाड़ू वगैरह मैंने लगा दी है। आज मैंने जल्दी से ना बच्चों के बिस्तर भी उठा दिए थे, क्योंकि बच्चों को मैंने शिफ्ट कर दिया था अंदर बेड पे। मैंने कहा जी उठ जाएंगे तो जल्दी से मेरा झाड़ू पोछा वगैरह हो जाएगा। वो सब मेरा काम हो गया है। और मतलब मैं क्या करती ना, चाय मैंने धीमी आंच में चढ़ा दी थी और झाड़ू लगा ली थी उतने में ही। तो शूट इसलिए नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरा फ़ोन लग रहा था चार्जिंग पे। रात भर मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था क्योंकि मेरे फ़ोन का हो गया था चार्जर ख़राब। तब फिर मैंने हनु भैया का चार्जर लिया नीचे से, और उसके बाद जब फ़ोन सुबह उठ के चार्ज किया, चार्जिंग पे लगाया, तब उसके बाद मैंने अपनी वीडियो जो है शूट की थी। जबकि मेरा मन था सुबह से ही एकदम अर्ली मॉर्निंग से अपना रूटीन शेयर करूँ आपके साथ में, पर नहीं हो पाया। तो फिर मैंने झाड़ू वाड़ा तो पोछा वगैरह सब लगा लिया था और यहाँ पे फिर बाद में जब भी शूट किया मैंने। तो जी बस अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों इतनी जल्दी मैंने उठ के काम करना शुरू कर दिया। तो जी मैं जा रही हूँ अपने मायके, और आपको मैंने बताया ही था कि मुझे मायके जाना है, पर नहीं जा पा रही थी। एक्चुअली दिव्या आई हुई है, तो मैंने कहा भाई मुझे अपनी बेटी से एक दिन तो मिलने जाना है, क्योंकि दिव्या फिर चली जाएगी कल। तो मुझे लगा कि एक दिन, वो बेचारी बहुत फ़ोन कर रही थी कि मौसी आ जाओ, मुझसे मिल जाओ। और फिर वही है, देखिए शादी के बाद तो कभी ये रहता है ना, मैं कभी मेरा जाना है कभी उसका नहीं है, इस वजह से। तो मैंने कहा भाई अब कुछ भी हो मुझे एक दिन के लिए तो भेज ही दो कम से कम, क्योंकि मुझे दिव्या से मिल के आना है। तो भाई बेटी से तो मिलने जाना ही था, तो फिर मैंने ये बोला ठीक है तो अब कल तुम चली जाना। तो मैं सुबह ही निकलूँगी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आज पूरा दिन मिल जाए, आज की रात मिल जाए, कल वो चली ही जाएगी। लगता है ना, बेटी को देखने के लिए लगता है कि शादी के बाद पहली बार मिलूंगी मैं उससे। तो मुझे लग रहा था कि मैं बस कैसे भी जल्दी जल्दी अपने काम निपटाऊँ। तो बस मैं यहाँ पे नहा करके आ गई हूँ। सारे काम हो गए थे मेरे, और टमाटर वगैरह पीस रही हूँ क्योंकि मैं छोले बना रही हूँ। छोले उबल गए थे। चाय मैंने मम्मी पापा को दे दी है। मम्मी पापा जग गए थे, ये भी जग गए थे, इनको भी, क्योंकि इनको मैं जल्दी जगाना था। मैंने कहा आप ना जल्दी जग के मुझे, क्योंकि इनको बिठा के आना था हम लोगों को, तो इनको मुझे जगाना पड़ा जल्दी। और इनका हमेशा ये रहता है कि जब मुझे कहीं जाना होता है, देखो अक्सर जेंट्सों का होता है, जब लड़कियों को मायके जाना होता है उन्हें तो बहुत जल्दी रहती है। मतलब उन्हें ये लगता है कि हमें 9 बजे जाना हो तो लगता है हम 7 बजे ही निकल जाएं, तो वो रहता है। तो मैं यहाँ पे खाना बना के जा रही थी। मैंने कहा खाना मैं बना के चली जाती हूँ शाम तक का, अपना मम्मी पापा ये सब के लिए, क्योंकि हनु भैया भी थे। हनु भैया कल चले जाएंगे, तो इसी वजह से मैं इतने दिन से नहीं जा रही थी, क्योंकि हनु भैया आए हुए थे। तो मुझे ऐसा भी नहीं लगता कि मैं उनको भी छोड़ के जाऊँ। अब मुझे लगा कि वो कल चले जाएंगे, एक दिन की ही तो बात है। तो एक दिन में तो फिर शाम तक का मैं खाना बना के ही जा रही थी, क्योंकि देखिए मम्मी से इतना नहीं होता है, मम्मी कर लेती हैं लेकिन इतना नहीं हो पाता। एक तो गर्मियों के दिन है और फिर सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। इधर मुझे दिव्या का भी लग रहा था कि मुझे दिव्या से भी मिलने जाना। मतलब दो मेरे मन हो रहे थे। एक कहते हैं ना, औरत को सब जगह देखना पड़ता है। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मैं एक सोच रही थी यहाँ पे कैसे छोड़ के जाऊँ, उधर ये लग रहा था कि दिव्या को भी मुझे मिलना है। तो समझ नहीं आ रहा था बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर मुझे लगा कि जब दिव्या के 2-3 दिन और बढ़ गए, क्योंकि तिथि सही नहीं पड़ रही थी, तो उसकी सास की खबर आ गई थी कि वो अभी इसको नहीं भेजना, क्योंकि 14 पड़वा वगैरह हमारे यहाँ विचार मानते हैं। तो इस वजह से उसके दिन बढ़ गए थे। तो मैंने कहा भाई अब इतने दिन बढ़ गए तो मुझे एक दिन तो अब उसके पास जाना ही जाना है। एक आत्मा अंदर से बहुत ज़्यादा वो कर रही थी। तो फिर इन्होंने कहा ठीक है तो चले जाओ, एक दिन की कोई बात नहीं, एक दिन तो फिर मैनेज कर लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैं छोले बना रही हूँ, और टमाटर वगैरह प्यूरी वगैरह पीस दिए, छोले और चावल जो है मैं गलाने रख दिए हैं, और छोले में थोड़े से निकाल रही हूँ राघव के लिए, क्योंकि मेरे राघव को ना इस तरीके के टमाटर प्याज वगैरह डाल के बहुत अच्छे लगते हैं। और मैं सिंपल ही बना रही हूँ, भोग की वजह से, भोग लगेगा सुबह। तो मैंने प्लेन छोले बनाए बिना प्याज वगैरह के। ज़्यादातर मैं छोले बिना प्याज के ही बनाती हूँ, किसी को डालना होता है तो ऊपर से वो डाल सकता है। तो मैंने ऐसे ही बनाए। और यहाँ पे
छोले जो है वो डाल दिए हैं। फटाफट से खाना बना के मैं सोच रही थी जितना मैं जल्दी निकल जाऊँ, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रही है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मुझे लग रहा था कि गर्मी जितना होगी, टाइम ज़्यादा होगा, उतनी गर्मी ही हमें ज़्यादा बढ़ेगी, धूप रहेगी, तो हम टाइम से निकल जाएँ। तो भाई इसीलिए मैंने अपने सारे काम निपटाए। बच्चों को मैंने बोल दिया है नहाने के लिए। तो बच्चे अपने नहा रहे, नहा के तैयार हो रहे हैं। मैं फटाफट से ये काम करके रोटी बना के, और बैग वगैरह मैंने रात को ही लगा दिए थे। कोई खास नहीं, गर्मियों में है तो फिर ये लगता है कि कम से कम लेके जाए, वहाँ भी कपड़े रहते ही हैं। हेलो एवरीवन, बस मैं तैयार हो चुकी हूँ और यहाँ मेरा सारा काम हो गया। देखिए ये बन के छोले, ये चावल, और इधर मैंने रोटी बना के रखी है। बाकी सारे काम बर्तन सब साफ कर दिए हैं और अभी जो है बस चलने की तैयारी में तैयार हो गई हूँ। फटाफट से निकलते कि इतना जल्दी करते करते भी 8:30 बज गए। तो बस चलिए अभी चलते हैं घर, और रास्ते में जो भी होगा आपको भी दिखाऊंगी। तो जी बस मैं तैयार होके निकल दी हूँ। पैर भर अपनी मम्मी के पापा के छूने लगी थी, और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे आ गए हैं मार्केट बाज़ार में। यहाँ से हमें बस पकड़नी है। तो जब राघव अपने लिए ले रहा है, रास्ते के लिए इंतज़ाम कर रहा है, क्योंकि इसको वॉमिटिंग वगैरह होती है, तो अपनी चिप्स खाते रहते हैं ना, चिप्स वगैरह है और कुछ जो खाने की गोली वगैरह होती है वो ले लो तो उल्टी नहीं होती हैं। तो ये बोले यहीं से ले लो, क्योंकि रास्ते में फिर वही है कि कैसा मिले क्या मिले, तो यहीं से अपना इनको दिलवा रहे हैं। ये चिप्स ले लिए थे, राघव ने कोल्ड ड्रिंक ले ली थी और पल्स वगैरह ले ली थी, क्योंकि पल्स से उल्टी नहीं होती है। क्योंकि ये उल्टी वाली प्रॉब्लम मुझे भी है, हालांकि मुझे बस में नहीं होती है। मुझे जो बंद कार जो होती है, अपनी गाड़ी जो होती है एसी वाली, उसमें मुझे दिक्कत हो जाती है, और वही चीज़ राघव के साथ भी है, राघव को भी हो जाती है। तो जी बस हम लोग ये हमको बिठा के बस में चले गए थे, और अभी हम रास्ते में निकल रहे हैं। एक्सप्रेस वे पे चल रहे हैं, यमुना एक्सप्रेस वे पे। यहाँ से बहुत इजी, जो हर बार बताती हूँ, अब तब मेरा जाना बहुत आसान हो गया है। बहुत आराम से मैं चली जाती हूँ, ज़्यादा टाइम मुझे नहीं लगता है। तो अब की बार ना हमने बस में भी काफ़ी इन्जॉय किया, बहुत अच्छे से किया, क्योंकि सुबह का टाइम था तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी, और धूप तो थी लेकिन हवा उतनी गर्म नहीं थी, ठीक था मौसम। और यही हम दोपहर के बाद शाम को जाते तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहती, तो सही लग रहा था। तो राघव दूसरी सीट पे बैठा था, मैं राघव चिप्स मांग रहा था, मैंने उसको चिप्स खोल के दी, क्योंकि उसको ना बैठते ही लगता है कि मम्मी चिप्स दे दो, तो मैंने कहा उसको निकाल के दिए हैं। बस जी चल दिए हैं, और जब पहुँचेंगे तब फिर हम आपको दिखाएंगे। मुझे बहुत शौक करने। तो जी बस हम लोग पहुंच गए थे, और हम लोग एक्सप्रेस वे से ना उतरते हैं नीचे, तो वहाँ से थोड़ा सा नीचे उतर के हमें मिल जाते हैं, मतलब ऑटो ले लेते हैं हम लोग। तो वैसे तो भैया वगैरह आ जाते हैं, लेकिन मैंने नहीं परेशान किया था, क्योंकि देखिए अभी गाड़ी है नहीं, बाइक लाते तो फिर 2 बाइक लानी पड़ती हम तीनों के लिए, इसलिए। और भैया था, अब काम से गया था, गौरव था अकेला घर पे, तो इस वजह से मैंने नहीं परेशान किया। इन्होंने मुझे मना कर दिया था कि तुम ऑटो ले लेना, और बहुत इजीली डायरेक्ट घर तक हम ऑटो कर लेते हैं, तो फिर हमने नहीं किया। रास्ते में यहाँ पे पीना था गन्ने का रस, जो है कि मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है गन्ने का रस। मुझे कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं पसंद है, लेकिन गन्ने का जूस मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने बच्चों को बोला कि पियोगे, बोले हाँ मम्मी। तो ये जो ब्रिज है ना उसके नीचे ही ये लगाते हैं, तो बस हमने यहाँ पे गन्ने का जूस पिया, और उसके बाद फिर हमने ले लिया था ऑटो सीधे घर तक के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं घर, और राघव देखिए कितना शर्मा रहा है। ये जो खुशी होती है ना मायके जाने की, ये अलग ही होती है, मतलब बहुत ऊँचे लेवल की खुशी होती है। कहीं भी आप जाइएगा,
कहीं भी आप घूमने जाएं, कितना भी हिल स्टेशन जाएं या कहीं जाएं, मतलब कुल मिला के अपनी पसंद की जगह पर भी जाएं, लेकिन वो ये जो खुशी होती है उतनी खुशी वहाँ की नहीं होती है जो मायके जाने की खुशी होती है। तो बस चलिए, अभी रास्ते में हम चल रहे हैं। हमने टिर्री ले ली थी, इसको हम टिर्री बोलते हैं। टिर्री मिल गई थी तो घर तक के लिए। उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे घर, और यहाँ देखी दिव्या बैठी हुई है। तो दिव्या भी अपनी फ्रेंड के यहाँ गई थी मिलने के लिए। उसकी फ्रेंड दिल्ली से मिलने आई थी, तो ये गौरव वहीं गया था उसको लेके, तो उससे मिलने गई थी। हम लोग पहुँच गए, जाते ही हमने खाया खाना, क्योंकि खाने के टाइम गए थे, चाय वगैरह पी के दिव्या के साथ बस पे बैठ गई हूँ खाना खाने। और आज की वीडियो बस यहीं तक है। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में कल, तब तक के लिए राधे राधे।